में रहे तो बहुत तेजी से चिल्लाने लगे, बहुत तेजी से चिल्लाने लगे। और जैसे ही चिल्लाने तो वैसे ही हेमांचल कहने लगे, इन दोनों बच्चों को क्या हो गया है? ये दोनों क्यों चीख रहे? तो एक बात कही, भैया इन्हें बहुत तेज की भूख लगी, ऐसा करो इनको जो हो तो खिलाई दो। हेमांचल ने दोनों को पकड़ा और एक लड़के से कहा, ऐसा करो इन्हें ले जाओ और ले जाओ इन्हें खिलाना, जब ये खा करके खूब छिक जाए तब जा करके इन्हें वापस लेकर के आना। और जैसे ही लेकर के पहुंचे, जैसे ही बिठाओ, गिलास रखो, पत्तल लेने के ले गए, तब तक गिलास गायब। पत्तल रख के गए और जैसे ही पानी लेने के ले गए, देखेगा पत्तल गायब। और पहले एक एक पूरी पसर रहे, फिर दूसरे पस्सी जब एक भी पेश आएगी तो दोनों बच्चों को ले जाकर के जिस कमरे में सारा सामान बना हुआ रखा था उसी कमरे में अंदर कर दिया, ऊपर से तालो और लगाए दो। कहा जब खूब अफर जाओ ना तो हमें बता दियो, तब निकाल लिए अंदर कर दो। थोड़ी देर के बाद दोनों फिर करने लगे, फिर चिल्लाने लगे। और जब चिल्लाने लगे हेमांचल समझ गए, हमें लगता है भोले बाबा की महिमा है। भोले बाबा के सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप ऐसा करो, हमें माफ करना, हम समझ नहीं पाए। भोले बाबा ने 2 तुलसी के पत्ते तोड़ के दिए, तब उन दोनों की भूख को शांत किया। और जब शांत किया तो बड़ी हंसी खुशी के साथ भोले बाबा की शादी गिरजा के साथ में भाई शादी भाई भामरे पड़ी। और कुछ समय के बाद में जब भोले बाबा अपने घर पे रहने लगे, तब भोले बाबा के घर में जब पुत्र पैदा हुआ, तब जाकर के उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब एक लाइन का संकीर्तन बोलते हैं सब लोग ताली बजा करके, फिर देखते आगे। हिमांशु सब लोग बोलेंगे ताली बजा करके। किशोरी मेरी कुसुम कली, सब लोग बोलो ताली बजा करके। राम कथा सुंदर कर तारी, तरकारी ना है, सब्जी तो सबके ही घरे बनते हैं। हाथ को सब लोग थोड़ी थोड़ी ताकत लगा ताली बजा के बोलो। बहुत बड़ो ऑब्जेक्शन है, लेकिन जब कुबेरपुर में पता था क्या बताया। सब लोग बोले थे ताली बजा करके। बंसी बजे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्त लोगों और बराबर करते हो बराबर बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जो है स्वाभिमन और शत्रुपा के घर में दो पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जो है वन में भजन करने के लिए चले गए और उत्तानपाद जो है जब वहां के राजा बने और ये 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं श्रीमान रमेश चंद्र सनॉफ ओम प्रकाश जी की तरफ से। और रमेश चंद्र जी की तरफ से 101 रुपए आए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान बढ़ता रहे। और उत्तानपाद जो है जब वहां के राजा बने तो एक इनके घर में पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति जो है बड़ी हंसी खुशी के साथ आंगन में रह रही है। और जब आंगन में रह रही है, एक दिन की बात है श्रोता बंधु, सुनीति ने अपनी दासी को पास में बुलाया, कहा बहन ऐसा करो आज मेरे महाराज को मेरे पास बुला करके लेकर के आओ। दासी जब पहुंची है तो दासी ने महाराज उत्तानपाद से एक बात कही है, महाराज आपकी रानी आपका घर पे इंतजार कर रही है, ऐसा करो महाराज आप घर पे चलो। दासी के कहने पे अनुसार पे महाराज उत्तानपाद जब घर पे आए और जब घर पे आए तो रानी सुनीति ने एक सवाल कर दिया, महाराज इस घर में रहते रहते हमें अच्छा नहीं लगता है महाराज। सभा के लोग कोई हमें नेवल कहता है, कोई हमसे पांच कहता है। ऐसा करो महाराज, इससे अच्छा तो ये है कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, देखो पागल ना बनो, सुत देना ना देना या देकर के छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है। तो रानी सुनीति समझा करके बोली, महाराज मेरी बात सुनो। कि स्वामी सुनी है रजधानी, एक लाल के बिना स्वामी सुनी है रजधानी, एक लाल के बिना दीपक के मंदिर सुनो, दीपक के मंदिर सुनो, दुखिया सुनी सुनी लागे, एक लाल के बिना दुखिया सुनी सुनी लागे, एक लाल के बिना प्यारी सुनी है रजधानी, एक लाल के
मंदिर सुनो, बिन दीपक के मंदिर सुनो, अरे बिन दीपक के मंदिर सुनो, बिन दीपक के मंदिर सुनो। दादा दुखिया सोनी सोनी लागे, दुखिया सोनी सोनी लागे, एक बिना राजा सोनी है राजधानी, एक बिना के प्रीतम सोनी है राजधानी, एक लाल के बिना सोनी है राजधानी, एक लाल के बिना प्रीतम सोनी है राजधानी, एक लाल के बिना। और जब इतनी बात कही है कि स्वामी एक लला के बिना मेरा जीवन जो है सूना सूना हमें दिखाई दे रहा है, इतनी बात जब सुनी है तो महाराज वो तान पास समझाने लगे हैं मेरी रानी। और हमारे श्रीमान भारत सिंह जी मंच के सामने आ जाएं। हमारे श्रीमान कमलेश जी आपका कुछ सम्मान करना चाह रहे हैं, तो भारत सिंह मंच के सामने आ जाएं। और जब इतनी बात सुनी है कि स्वामी आपके एक बात नहीं पता है कि एक पुत्र के बिना ये राजधानी हमें सोनी सोनी दिखाई दे रही है। शायद है कि एक पुत्र मेरे घर में पैदा हो जाता और चाहे जन्म लेकर के वो क्यों ना मर जाता। इतनी बात जब सुनी है कि एक पुत्र पैदा हो जाता जन्म लेकर के क्यों ना मर जाता, तो शायद है ये कि बांझपन का कलंक मेरे शरीर से मिट जाता। इतनी बात जब सुनी तो महाराज उत्तान पात कहने लगे हैं, रानी ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि सुत देना ना देना और देकर के छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है। रानी हाँ, आप ये मत समझो कि आपको चिंता है, हमें चिंता नहीं है। हमें भी चिंता है रानी। महाराज, लेकिन चिंता करने से इंसान की उम्र घटती है, चिंता करने से समाज में सम्मान नहीं मिलता है। सही कह रहे महाराज। ऐसा करिए, भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम लीजिए। शायद एक घर में पुत्र भी आ जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो हिरणी गर्भाधान हो जाए। सही कह रहे महाराज। भगवान की कृपा हो जाए तो घर में कमल जैसा फूल खिल जाए। और इतनी बात जब सुनी तो महाराज उत्तान पात ने एक बात कही है, तुम चिंता ना करो, क्योंकि सुनो पिया। महाराज उत्तान पात समझा करके बोले हैं, रानी मेरी बात सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। चिंता मेरे मोहाली
और हमारे श्रीमान रघुवीर सिंह जी यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के सामने आ जाएं। रघुवीर सिंह जी, हाँ। और इतनी बात जब सुनी है कि चिंता ना करो, चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता है बल्कि समस्या दुगनी बढ़ जाती है। मन ही मन में सोचने लगे तो रानी सुनीति कहने लगी, महाराज अगर चिंता ना करें तो करें क्या? बोले महाराज अगर चिंता ना करें तो क्या करें? समाज के लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। श्रोता बंधु, जब इतनी बात सुनी कि सुत देना ना देना, देकर के छीन लेना, यह सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है। महाराज उत्तान पास समझाने लगे। रानी सुनीति ने जब एक बात भी नहीं मानी है तो वो परेशान हो गई है। एक बात कहने लगी है, महाराज अब मैं करूं तो करूं क्या? करूं तो करूं क्या महाराज? अब कुछ समझ